राजस्थान पुलिस, अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर। मैंने बोलने में कोई गलती नहीं की है, यह सच्चाई है राजस्थान पुलिस की, जिसको अब न चाहते हुए भी जनता को बोलना पड़ रहा है, महसूस करना पड़ रहा है। और उस अलवर में क्या हो रहा है जहां आज तक भी पुलिस सतर्क नहीं हो पाई, वो अलवर जो पहलू खान का गवाह बना, वो अलवर जहां पर गैंगस्टर बड़े बड़े पपला गुर्जर जैसे पकड़े जा रहे हैं, वो अलवर जहां पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है। इससे पहले भी बड़े बड़े वहां पर क्राइम्स हुए, 2 पुलिस थाने भी बना दिए गए, 2 एसपी भी लगा दिए गए, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार फिर से अलवर ने शर्मसार कर दिया, फिर से राजस्थान को शर्मसार कर दिया, राजस्थान को कहीं ना कहीं रेपिस्तान कहने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे राजस्थान के लोगों की बहन बेटियां घर से बाहर निकल पाएगी, ये हर आदमी को सोचने पे मजबूर कर दिया। लगातार एक के बाद एक राजस्थान में कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और वो भी कब? जब राजस्थान के सबसे आला मंत्री, सबसे बड़े मंत्री राजस्थान की होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हों। लोग कहते कहते थक गए कि कब संभलेगी पुलिस, कब आएगा कानून हाथ में, लेकिन कुछ नहीं होता राजस्थान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और आज हमें फिर से वही बात करनी पड़ रही है जो शायद कोई करना नहीं चाहता, जो राजस्थान को खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान क्राइमिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही जाती है, और इस बार जो अलवर में हुआ वो वाकई शर्मसार करने वाला है। एक बच्ची जो ना बोल सकती है, जो ना सुन सकती है, एक बच्ची जो कहीं ना कहीं स्पेशली एबल्ड है, उसको भी वहशी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। और पुलिस का भय एक बार फिर अपराधियों ने अपने पैरों तले कुचल दिया। ये फिर से सामने आया उसी अलवर में जो एक के बाद एक लगातार बड़े से बड़े क्राइम करता रहता है, लेकिन शायद वहां पर कोई भी कानून व्यवस्था आने का नाम नहीं लेती, और फिर भी हमारी सत्ता है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। फ्लाईओवर पे फेंक के चले गए, सुनने में भी शर्म आती है। एक नाबालिग मुकबदिर जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो हजारों मजबूरियों का पहले से शिकार है। वहशी दरिंदों ने पहले उसे अपने हवस का शिकार बनाया, और फिर उसे फ्लाईओवर पर अधमरा हालत में छोड़ के चले गए। और आधी रात को जब पुलिस को पता चला, तब पुलिस पहुंची, आदतन सब कुछ होने के बाद पहुंची। और अब बच्ची जहां अपने जीवन और मौत का संघर्ष जयपुर के एसएमएस अस्पताल पे लड़ रही है, पुलिस वाले सिर्फ अभी भी दावा ही कर रहे हैं कि कठोर कार्रवाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई क्यों ऐसी नहीं होती कि अलवर अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अलवर के लोग, अलवर के जो गुंडे हैं वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, और कहीं ना कहीं तो कानून का राज बने। हम जयपुर में होकर, राजस्थान के दूसरे इलाकों में होकर ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अब सेफ्टी नजर नहीं आती, सुरक्षा नजर नहीं आती। तो सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा जो अलवर में रहते हैं। अलवर की पुलिस का हाल यह है कि पहले कहते थे कि अलवर में बहुत ज्यादा क्राइम इस वजह से है क्योंकि एनसीआर रीजन आ जाता है, बहरोड में बहुत क्राइम होता है, तो बहरोड और अलवर का पूरा पुलिस जो व्यवस्था है वो अलग कर दी, 2 एसपीज वहां लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां कानून का राज बन ही नहीं पा रहा। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या पुलिस इतनी ज्यादा कमजोर है, या पुलिस को चलाने वाले कमजोर हैं, या पुलिस के हौसले बुलंद कभी भी नहीं हो पाते, अपराधियों के ही हौसले बुलंद रहते हैं, या फिर कानून व्यवस्था से बड़ा अब अपराधी तंत्र राजस्थान में बन चुका है? आखिर इस सब का कारण क्या है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है और पूछना चाहती है
उनसे जो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, पूछना चाहती है उनसे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूछना चाहती है सत्ता से कि जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा आखिरकार। यह लगातार कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में लैप्स है, जिसको आज देखना होगा। और अगर नहीं देखा तो राजस्थान की जनता जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा भयभीत जनता होगी और राजस्थान में अपराधी सबसे ज्यादा सुरक्षित बन जाएगा। और इसी के लिए हम सभी कहीं ना कहीं अब सरकार को, पुलिस को चेताने का काम करें। हमारे पास सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर तक की ताकत है, उस ताकत को हम बढ़ाने का काम करें और इसी तरीके से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। ये वीडियो को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोग सतर्क हों, लोग समझें कि अब हमें आगे आना होगा और हुक्मरानों को यह बताना होगा कि ये अपराधियों का राज आगे नहीं चलेगा। धन्यवाद। राजस्थान पुलिस, अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर। मैंने बोलने में कोई गलती नहीं की है, यह सच्चाई है राजस्थान पुलिस की, जिसको अब न चाहते हुए भी जनता को बोलना पड़ रहा है, महसूस करना पड़ रहा है। और उस अलवर में क्या हो रहा है जहां आज तक भी पुलिस सतर्क नहीं हो पाई, वो अलवर जो पहलू खान का गवाह बना, वो अलवर जहां पर गैंगस्टर बड़े बड़े पपला गुर्जर जैसे पकड़े जा रहे हैं, वो अलवर जहां पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है। इससे पहले भी बड़े बड़े वहां पर क्राइम्स हुए, 2 पुलिस थाने भी बना दिए गए, 2 एसपी भी लगा दिए गए, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार फिर से अलवर ने शर्मसार कर दिया, फिर से राजस्थान को शर्मसार कर दिया, राजस्थान को कहीं ना कहीं रेपिस्तान कहने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे राजस्थान के लोगों की बहन बेटियां घर से बाहर निकल पाएगी, ये हर आदमी को सोचने पे मजबूर कर दिया। लगातार एक के बाद एक राजस्थान में कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और वो भी कब? जब राजस्थान के सबसे आला मंत्री, सबसे बड़े मंत्री राजस्थान की होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हो। लोग कहते कहते थक गए कि कब संभलेगी पुलिस, कब आएगा कानून हाथ में, लेकिन कुछ नहीं होता राजस्थान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और आज हमें फिर से वही बात करनी पड़ रही है जो शायद कोई करना नहीं चाहता, जो राजस्थान को खुशहाल देखना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान क्राइमिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही जाती है, और इस बार जो अलवर में हुआ वो वाकई शर्मसार करने वाला है। एक बच्ची जो ना बोल सकती है, जो ना सुन सकती है, एक बच्ची जो कहीं ना कहीं स्पेशली एबल्ड है, उसको भी वहशी दरिंदों ने नहीं छोड़ा। और पुलिस का भय एक बार फिर अपराधियों ने अपने पैरों तले कुचल दिया। ये फिर से सामने आया उसी अलवर में जो एक के बाद एक लगातार बड़े से बड़े क्राइम करता रहता है, लेकिन शायद वहां पर कोई भी कानून व्यवस्था आने का नाम नहीं लेती, और फिर भी हमारी सत्ता है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। फ्लाईओवर पे फेंक के चले गए, सुनने में भी शर्म आती है। एक नाबालिग मुकबदिर जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो हजारों मजबूरियों का पहले से शिकार है। वहशी दरिंदों ने पहले उसे अपने हवस का शिकार बनाया, और फिर उसे फ्लाईओवर पर अधमरा हालत में छोड़ के चले गए। और आधी रात को जब पुलिस को पता चला, तब पुलिस पहुंची, आदतन सब कुछ होने के बाद पहुंची। और अब बच्ची जहां अपने जीवन और मौत का संघर्ष जयपुर के एसएमएस अस्पताल पे लड़ रही है, पुलिस वाले सिर्फ अभी भी दावा ही कर रहे हैं कि कठोर कार्रवाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई क्यों ऐसी नहीं होती
कि अलवर अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अलवर के लोग, अलवर के जो गुंडे हैं वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और कहीं ना कहीं तो कानून का राज बने। हम जयपुर में होकर, राजस्थान के दूसरे इलाकों में होकर ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अब सेफ्टी नजर नहीं आती, सुरक्षा नजर नहीं आती। तो सोचिए उन लोगों का क्या होता होगा जो अलवर में रहते हैं। अलवर की पुलिस का हाल यह है कि पहले कहते थे कि अलवर में बहुत ज्यादा क्राइम इस वजह से है क्योंकि एनसीआर रीजन आ जाता है, बहरोड़ में बहुत क्राइम होता है, तो बहरोड़ और अलवर का पूरा पुलिस जो व्यवस्था है वो अलग कर दी, दो एसपीज वहां लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वहां कानून का राज बन ही नहीं पा रहा। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या पुलिस इतनी ज्यादा कमजोर है, या पुलिस को चलाने वाले कमजोर हैं, या पुलिस के हौसले बुलंद कभी भी नहीं हो पाते, अपराधियों के ही हौसले बुलंद रहते हैं, या फिर कानून व्यवस्था से बड़ा अब अपराधी तंत्र राजस्थान में बन चुका है? आखिर इस सब का कारण क्या है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है और पूछना चाहती है उनसे जो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, पूछना चाहती है उनसे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूछना चाहती है सत्ता से कि जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा आखिरकार। यह लगातार कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में लैप्स है जिसको आज देखना होगा, और अगर नहीं देखा तो राजस्थान की जनता जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा भयभीत जनता होगी और राजस्थान में अपराधी सबसे ज्यादा सुरक्षित बन जाएगा। और इसी के लिए हम सभी कहीं ना कहीं अब सरकार को, पुलिस को चेताने का काम करें। हमारे पास सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर तक की ताकत है, उस ताकत को हम बढ़ाने का काम करें और इसी तरीके से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। ये वीडियो को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोग सतर्क हों, लोग समझें कि अब हमें आगे आना होगा और हुक्मरानों को यह बताना होगा कि ये अपराधियों का राज आगे नहीं चलेगा। धन्यवाद। क्या अपडेट मिली है? बच्चे की पहचान हो गई है और हमने रेफर भी किया है, कितनी कैसी स्थिति है? देखिए, मेडिकली डॉक्टर्स ने उसको यहाँ पे जीएच में पूरे पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने अच्छे से देखा है। कलेक्टर साहब और मैं खुद यहाँ पे भी हैं, पूरा बातचीत भी की है। बच्ची की पहचान हो गई है और उसके आज दोपहर से ही वो लापता थी और उसका आज दोपहर से जो लापता थी तो उसकी शाम की हमें खबर मिली लापता होने की और मालाखेड़ा थाने में हमने इनके परिजनों से एफआईआर भी प्राइमरी रूप से प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिक मालाखेड़ा लापता होने, हाँ जी, लापता होने की नहीं, एफआईआर इनके जो चाचा जी हैं उन्होंने, उनकी तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लापता हुई थी और ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ हॉस्पिटल में सूचना मिली और जिसके साथ कोई गलत काम होने की आशंका है। ऐसे साधारण मैम कोई नुकीला कोई ऐसा यूज़ किया गया है? क्या यूज़ किया गया? कोई नुकीला कोई भी ऐसा? देखिए, ये मेडिकल डॉक्टर्स की जब एक बार पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी हमारी प्राथमिकता ये थी कि बच्ची की जो तबीयत है वो ठीक हो, क्रिटिकल उसको जो भी उपचार है वो तुरंत मिले और डॉक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है कि उसकी एक जो बेहतर उपचार है वो उसे जयपुर में रेफ़र करके मिलेगा, जिसको रेफ़र कर दिया गया है और जयपुर में भी वहाँ पे डॉक्टर से बातचीत कर ली गई। अभी कौन से हॉस्पिटल में हमको भेजा है? और जयपुर में एसएमएस में भेजा है।
अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।